हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, हम लोग का आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएम और ईएसओ का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसका फोटो सिग्नेचर, लैब थंब इम्प्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करने में सबको बहुत कोई दिक्कत हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में पूरा देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करके मतलब फॉर्म फिलअप स्टार्ट करोगे, तो दूसरा पेज में आप लोग का फोटो सिग्नेचर अपलोड करने बोलेगा और पांचवा स्टेप में आपको हैंड डिक्लेरेशन और लैब थंब इम्प्रेशन बोला जाएगा। इसको किस तरह से अपलोड करना चाहिए, पहले फोटो सिग्नेचर पे आप लोग गाइडलाइन समझ लेते हैं। तो गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, देखो आप लोग को इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ बताया जाएगा कि फोटोग्राफ जो आप लोग का व्हाइट बैकग्राउंड रखना है और साइज बताया जाएगा आप लोग की ये 200x230 पिक्सल होना चाहिए, जिसको विड्थ इनटू हाइट बोलते हैं हमेशा आपको। और साइज आप लोग का 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए। इस तरह से आप लोग को साइन बोला जाएगा कि आप लोग का 10 से 20 केबी के अंदर होना चाहिए और 140x60 पिक्सल होना चाहिए। तो अब हम जहाँ इसको साइज करके किस तरह से अपलोड करना है आप लोग को पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो जहाँ आप लोग रखे होंगे वहाँ पे आप लोग को पहुँच जाना है पहले, ठीक है। सिंपली आप जहाँ फोटो रखे होंगे वहाँ चल जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखो फोटो है, इसका पहले नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। इसको इसको पी कर देते हैं, ठीक है। देखो ये कर दिया। सिंपली इसको क्या करना है, पहला स्टेप आप लोग को क्या होगा, इसको काट लेना है अपने मुताबिक साइज कर लेना है, ठीक है, मतलब जितना एरिया हो सके इतना, ठीक है। इसका साइज भी काट लेना है आप लोग को। इसके बाद आप लोग सिंपली क्या करना है, पहला स्टेप आप लोग को साइड बटन क्लिक करके ओपन विथ में जाके आप लोग को पेंट में ओपन करना है, ठीक है। पेंट में ओपन करना है। जैसे ही आप पेंट पे ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग को यहाँ डायमेंशन देखने को मिल जाएगा। अभी ये 450 x 570 है और साइज इतना है। हमको कितना बोला गया है, सिंपली यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखेगा आप लोग को, रीसाइज एंड स्केच। यदि आप विंडो 7 से कर रहे हो आपको अलग ऑप्शन दिखेगा, बट लिखा हुआ यही नजर आएगा। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल डब्ल्यू है। सिंपली ये क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे देखो अभी मेरा साइज और विड्थ दोनों दिख रहा है। आपको सिंपली परसेंटेज और पिक्सल वाला ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे परसेंटेज पिक्सल दिखेगा, आपको सिंपल पिक्सल वाला ऑप्शन पे आना है। इसके बाद यहाँ पे जितना बोला गया है 200x230 इसको आपको कर देना। लेकिन जैसे ही आप करने जाओगे देखो ये अलग अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्यों अलग अलग हो जा रहा है, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे एक लॉक दिखेगा, आपको ये लॉक हटा देना है। विंडो 7 भी करोगे तो आप लोग को अलग दिखेगा। तो आपको ये लॉक हटा के तभी लिखना है, तभी जितना लिखोगे उतना रहेगा। इसके बाद 200x230 लिख देना है और ओके कर लेना है। ओके करने के बाद सिंपली ऊपर में आप लोग को सेव बटन दिखेगा। देखो यहाँ पे इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एस है। सिंपली सेव कर दोगे। जैसे सेव करोगे अभी जो मेरा साइज है 200x230 हो चुका है देखो। बट मेरा साइज कितना है, 14 के भी हुआ है, जो कि मेरा फुलफिल नहीं हुआ। मेरा कितना बोला गया था कि विड्थ हाइट 200x230 होना चाहिए और ये साइज मेरा कितना होना चाहिए, 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। तो जो कि मेरा फुलफिल नहीं हुआ। और यही फोटो मेरा अभी क्या हो चुका है, साइज मेरा हो चुका है 14 केबी। और देखो प्रॉपर्टीज में अब जब जाएंगे देखो अभी जो मेरा ये फोटो 14 केबी हो चुका है और डिटेल में जाएंगे तो मेरा डायमेंशन 200x230 हो चुका है। अब इसको साइज में फुलफिल करने के लिए कहाँ ले चल जाना है, सिंपली फोटो में ले चल जाना है। सिंपली आप लोगों को ओपन विथ जाके फोटो में ले चल जाना है। जैसे ही फोटोशॉप में ले चल जाओगे इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली फाइल पे आ जाना है। सिंपली आपको फाइल पे आ जाना है। फाइल पे आने के बाद आपको सेव एज वाला ऑप्शन दिखेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे सेव एज वाला इसमें करोगे यहाँ पे देखो फॉर्मेट दिखेगा, यहाँ पे आपको जेपीजी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बस जो आप लोग का ये नाम था इसको नाम चेंज कर लेना है, ठीक है। देखो फोटो 2 कर देना और स्पेस नहीं देना क्योंकि अपलोड नहीं होगा, स्पेस दोगे तो, ठीक है। तो फोटो 2 कर देना है और सिंपली कुछ भी नाम लिख के आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव बटन क्लिक करोगे इस तरह का देखो आप लोग का साइज का मैटर आ जाएगा, आप कितना साइज रखना चाहते हो। तो सिंपली आप लोग सेलेक्ट कर देखो ये दिख रहा है आपका, ये आप लोग इधर वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 15 के भी है। सिंपली यहाँ पे देखो आपको जितना मिनिमम बोला गया 20 के भी, सिंपली 20 के भी रख लेना। देखो यहाँ पे 19 दिख रहा है और जब आप सेव करोगे ये एक अलग फाइल बन जाएगा और ये इसका केबी जो है यहाँ जितना दिखेगा 5 6 7 तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो सिंपली आपको ओके कर देना है। अब जैसे ओके करोगे देख पा रहे हो इसी का आपको देखो क्योंकि मैंने फोटोशॉप से नया नाम कर दिया तो ये अलग एक कॉपी बन गया। देखो ये फोटो 2। अब जब इसको हम जाएंगे देखो प्रॉपर्टीज में, देखो अब जब हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो देख पा रहे हो मेरा ये 28 के भी हो चुका है, जो कि वहाँ 19 दिखा था, जो कि आपको बताया 5 6 बढ़ जाता है। इसके बाद डिटेल में जब जाएंगे हम लोग 200x230 हम लोग डायमेंशन है, तो अब ये फोटो मेरा इजिली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। इस तरह से आप लोग साइन कर लेते हैं। सिंपल ये देखो साइन है। पहला स्टेप आप लोग का क्या रहेगा, सिंपली आप लोग को यहाँ पे जाना है, ओपन विथ करके जाना है, पेंट पे जाना है। पेंट पे जाना है। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, फिर से आप लोग यहाँ आपको डायमेंशन और साइज देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे आना है, ठीक है। रिसाइज एंड स्केच वाले ऑप्शन पे पिक्सल पे आना है। जितना आप लोग को बोला गया था सिंपली यहाँ पे क्लिक देना है, 140x60 करके आपको सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली यहाँ सेव बटन दिखेगा, आपको सिंपली सेव करना है। जैसे सेव करोगे इसके बाद देखो इधर 140x60 हो चुका है। साइज भी आप लोग का 2 केबी हो चुका है, जो कि मेरा कितना बोला गया था साइज 10 से 20 केबी के अंदर बोला गया था, जो कि मेरा साइज भी फुलफिल नहीं हुआ। एक चीज फुलफिल हुआ बट दूसरा चीज फुलफिल नहीं हुआ। अब दूसरा चीज फुलफिल करने के लिए हमको कहाँ है, पहला दूसरा स्टेप क्या बताया आप लोग को, सिंपली फोटोशॉप में ले चल जाना है, ठीक है। देखो अभी मेरा ये क्या लिखा हुआ, देखो डाउनलोड लिखा हुआ, ठीक है। ये मेरा डाउनलोड लिखा हुआ। सिंपली अब इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको हम कहाँ ले चल जाते हैं, फोटोशॉप में ले चल जाते हैं, ठीक है। सिंपली फोटो में ले चल गए। इसके बाद आपको सिंपली इस तरह का कर लेना है। फिर आपको सिंपली फाइल वाला ऑप्शन पे जाना है, सेव एज वाला ऑप्शन क्लिक करना है, क्योंकि सेव एज वाला ऑप्शन करोगे तो ये अलग कॉपी बन जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे देखो डाउनलोड किया है, यहाँ पे आप लोग जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। इसके बाद आप लोग इसको क्या कर देना, साइन लिख लेना, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे ये लिखता हूँ, स्पेस नहीं देना, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। सिंपली साइन कर देना और आपको सेव वाला बटन आपको क्लिक करना है। जैसे सेव वाला क्लिक करोगे इस तरह का आप लोग साइज का मैटर आ जाएगा। आप लोग कितना साइज रखना है यहाँ पे फिर से दिखेगा। तो देखो यहाँ पे दिखेगा ये अभी 5 केबी के करीब, इसको आप अपने मुताबिक बढ़ा कम कर सकते हो। तो मैं इसको हाई कर देता हूँ, तो देखो मेरा हाई भी किया तो मेरा 6 केबी के करीब दिख रहा है। लेकिन जब ये सेव होता है तो 5 6 बढ़ता है, तो मतलब मेरा 11 10 के भी बढ़ जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। सिंपली हम इसको सेव कर देते हैं। सिंपली जैसे ही सेव किए
सेव किए, सिंपली देखो मेरा साइन 5 किए। अब देखो ये इसको देखो, जब आप साइज हम देखने जाएंगे देख पा रहे हो आप लोग प्रॉफिट में, जब हम साइज देखने जाएंगे देखो 12 केबी हो चुका है, जो कि 10 से 20 केबी हम लोग का साइन बोला गया था, जो कि हो गया मेरा। अब ये फोटो और सिग्नेचर इजीली अपलोड हो जाएगा। और डिटेल में जब जाएंगे हम लोग देखो डायमंड से भी 140 से 260 है, तो आप लोग का ये फोटो सिग्नेचर इजीली अपलोड हो जाएगा। बाई चांस फोटो तो आप लोग का फोटोशॉप से इजीली हो जाएगा। बाई चांस कोई कारणवश से यदि आप लोग का पेंट से और फोटोशॉप से नहीं होता है, साइन नहीं होगा, फोटो आप लोग का 100% हो जाएगा। बाई चांस किसी किसी का बहुत ज्यादा केबी चल जाता है तो साइन नहीं होगा, तो साइन के लिए आपको अलग मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको सिंपली वो करना है, ठीक है। यदि नहीं होता, जैसे कि और एक मैंने साइन लगा, ये है पहला स्टेप। आपको क्या रहेगा, ये समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको पहला काम फोटोशॉप से जाके चेक करना है, क्योंकि फोटोशॉप से जो है थोड़ा सा भी क्वालिटी कम नहीं होता, इसलिए मैं फोटोशॉप बता रहा हूँ, क्योंकि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, सर आप मुझे ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि फोटोशॉप से क्वालिटी कम नहीं होता, एक चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको सिंपली ये वाला जाते हैं हम, पहला स्टेप आप लोग पेंट पे जाना है। बाई चांस नहीं होता, यदि ये से हो जाता है आपका तो ये करना, नहीं तो आप यदि नहीं होता तो आप लोग ये स्टेप आप लोग अपनाना है। सिंपली आप लोग पेंट में जाना है, आप लोग सिंपली पेंट पे जाना है। पेंट पे जाने के बाद सिंपली इसको बड़ा कर देना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ जो दिखेगा आप लोग अभी साइज देखने को मिल जाएगा, ये डायमेंशन है, ये आप लोग साइज है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, पिक्सल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको 140 इंटू जितना लॉक हटा के लिखना है, ठीक है, लॉक हटा के आपको लिखना है, सिंपली स्टार्ट कर देना है और आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आप लोगों को सिंपली सेव कर देना है। जैसे सेव करोगे देखो ये मेरा 5 केबी के करीब है, ठीक है, जो कि मेरा अभी भी ये नहीं हुआ फुलफिल, ठीक है, अभी भी मेरा ये फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ये इसको कितना चाहिए, 10 से 20 केबी चाहिए। समझ लो कि ये फोटोशॉप से भी नहीं हो रहा आपका, ठीक है। तो ये देखो 5 केबी के करीब है, देखो ये मेरा 5 केबी के करीब हो चुका है। लेकिन हम जो पेंट पे पहला स्टेप आपको करना ही है, पेंट पे कर देने से क्या होता है, आपको जो डायमेंशन है, विड्थ हाइट 140 से 60 वो हो जाता है। अब जो आप लोग यहाँ से जो पेंट से किए आप लोग, ठीक है, फोटोशॉप में आपको चेक कर लेना, ठीक है, फोटोशॉप में समझ लो कि चेक कर लिया आप लोग। चेक करने के बाद फोटोशॉप का जो कॉपी की, जैसे फोटोशॉप में ये कॉपी की, आपको ये अपलोड नहीं करना। मैं जहाँ एक ऑनलाइन साइट बता रहा हूँ, वो फोटोशॉप का साइज जो करोगे वो अपलोड नहीं होता है। जो आप लोग पहला स्टेप पेंट से किए वो आप लोग को फाइल अपलोड करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जाना है आप लोग को, आप लोग को एक साइट हम बताते हैं, बहुत ही अच्छा साइट है, आपका इसी से काम हो जाएगा। सिंपली आपको गूगल पे लिख लेना है क्लाउड कन्वर्ट, ठीक है, क्लाउड कन्वर्ट लिख लेना है। क्लाउड कन्वर्ट लिखने के बाद आपको सिंपली कर देना है। इसके बाद यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली टूल्स पे जाना है आप लोग को। देखो कंप्रेस जेपीजी वाला ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे देखो सिलेक्ट कर लेना आप लोग को फोटो। यहाँ पे देखो आप लोग का साइन, ये साइन हम करना चाहते हैं, सिंपली ये सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे हथौड़ा वाला जैसे सीन दिखेगा, आपको हथौड़ा वाला सीन क्लिक करना है और क्वालिटी अपने मुताबिक रख लेना है। समझ लो कि आपको 10 से 20 के भी करना है, तो हम पहले 30 ही देखते हैं, ठीक है, 30 करके ओके कर दिए। इसके बाद आप लोग सिंपली कंप्रेस कर देना है। देखो करते हैं हम लोग, इसके बाद हम इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद देखते हैं कितना साइज जा रहा है। देखो मेरा साइज ये बहुत कम जा रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा बढ़ा के रखना है, ठीक है। देखते हैं ये साइज अच्छा, ये साइज बहुत ही कम जा रहा है, ठीक है, ये साइज ही बहुत कम जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा देखते देख लो, अब अपने मुताबिक आपको मतलब आजाद हो गया, मतलब आप लोगों को पता चल गया कि अब ये के जा रहा है, मतलब इसको बढ़ा के रखना है, ठीक है। सिंपली हम फिर से वही फोटो से वही सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है, ठीक है, इसको वही सेलेक्ट किए हम लोग। बहुत कम के भी का, ठीक है। सिंपली इसके बाद हथौड़ा बजाना हाइस्ट मेरा 75 है, देखते बढ़ा भी सकते हैं, देखते हम 80 85 करके देखते कितना आता है। सिंपली ओके कर देते हैं, सिंपली आपको कंप्रेस कर देना है, देखते हैं कितना आ रहा है, अपलोड करना है। इस तरह से आपको चेक करके आपको करना है, ठीक है। अब देखो ये कितना, अब कितना जा रहा है देखते हैं हम लोग। अब ये मेरा हुआ है। अब देखो ये यदि बाई चांस नहीं होता तब आपको करना है। देखो आप कितना 2 के भी कर दिया, मतलब कितना बढ़ाना है समझ लो कि आप लोग, अब आपको अंदाज हो गया होगा कि कितना आप लोग को बढ़ाओगे कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको आखिरी बार करता हूँ, इसको सेलेक्ट करते हैं हम फिर से, वही इमेज आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको हथौड़ा वाला जाना है, मतलब 100 पे 1 के भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं 1200 देखते हैं, 1200 रखते हैं क्या होता है। इसके बाद सिंपली कंप्रेस करते हैं, इसके बाद डाउनलोड करते हैं। अब देखो मेरा 9 कभी के करीब आ गया। देखो इस तरह से आपको चेक करना है, देखो मेरा 9 कभी के करीब आ चुका है। अब जैसे हम इसको 1300 कर देंगे तो ये मेरा इजीली हो जाएगा। आखिरी स्टेप भी करना ही देते हैं आप लोग को, तो इस तरह से आपको चेक करके ये साइट की मदद से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। देखो अब देखो ये मेरा चेक हो गया। अब देखो ये आखिरी स्टेप हम कर देते हैं, जैसे साइन करेंगे, अब मेरा आजाद हो गया कि 9 कभी तक चल गया है। जैसे हम यहाँ 1200 किए थे, ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे हम 1400 कर देंगे, सिंपली मेरा सेव हो जाएगा। इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। बाई चांस नहीं होता फोटो, तब ये प्रोसेस अपनाना है। यदि फोटो सबसे हो जाता है आपको कोई दिक्कत नहीं। देखो आप 1400 कर दिए, अब देखो कितना से कभी जा रहा है, ये 9 के भी करीब जा रहा है, ठीक है। तो अपने मुताबिक आके आप लोग ये चेक कर लेना, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। देखो जो हम लोग फोटो देखो ये साइन किए थे, ये फोटो किए थे, ठीक है, तो आपको ये मैं अपलोड करके बताता हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस आपको कब अपनाना है, बाई चांस आप लोग का फोटोशॉप से नहीं होता तब ये प्रोसेस आप लोग को अपनाना है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना आप लोग को, क्योंकि फोटोशॉप में आपको क्वालिटी कम नहीं होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ हमेशा फोटोशॉप में जाकर चेक करना है। इसके बाद आप लोग को चूज फाइल में जाना, आप लोग को सिंपली जैसे ये फोटो मैंने की अभी, देखो ये फोटो इस तरह से आप लोग अपलोड कर देना, इजीली आप लोग का अपलोड हो जाएगा। देखो अपलोड हो गया है। इसके बाद आप लोग चूज फाइल में जाना है, आप लोग को सिग्नेचर जो हम लोग किए फोटोशॉप से वही करना है, ठीक है। देखो ये अपलोड हो चुका है। अब सिंपली 2 टिक करके आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, आप लोग का अपलोड हो जाएगा। और 5वां नंबर स्टेप में जो हम लोग का हैंड डिक्लेरेशन और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड होगा, तो वो मैं आते ही आप लोग को बताऊंगा अभी, ठीक है। देख पा रहे हो हम लोग 5वां नंबर स्टेप में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग का लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन अपलोड होगा। इसका साइज समझने के लिए यहीं पे आप लोग को ऑप्शन दिखेगा, गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही अपलोड करोगे एक पीडीएफ डाउनलोड होगा।
जैसे पीडीएफ टू डाउनलोड हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो आप लोग थंब इम्प्रेशन का साइज बताया जाएगा कि 240 × 240 पे डायमेंशन होना चाहिए और साइज 20 से 50 के अंदर होना चाहिए। इस तरह से आपको हैंड डिक्लेरेशन बोला जाएगा 20 से 50 के बीच होना चाहिए और 800 × 400 पिक्सल होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अब सिंपली जहाँ रखे होंगे आप लोग को वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। जैसे कि मैं रखा हूँ यहाँ पे, आप लोग को बताते हैं। पहला स्टेप आप लोग को हम क्या बताए थे, जैसे कि ये मेरा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है। सिंपली पहला स्टेप कहाँ रहेगा, पेंट पे हमको ले चल जाना है, ठीक है। सिंपली पेंट पे ले चल जाना है। पेन पे ले जाने के बाद यहाँ पे साइज देखने को मिल जाएगा अभी। इसके बाद सिंपली यहाँ पे जो रिसाइज एंड स्केच वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली पिक्सल वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये लॉक हटा देना है, जितना बोला गया है सिंपली इतना क्लिक कर लेना है, 240 × 240 और आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद सिंपली आपको सेव कर लेना है। जैसे सेव करोगे देखो मेरा डायमेंशन 240 × 240 हो चुका है, साइज मेरा 27 किलो हो चुका है। अब देखो मेरा इसी में हो चुका है, पेंट के माध्यम से ही हो चुका है, तो मैं इसको फोटोशॉप में क्यों ले जाऊँ। यदि पेंट में आप लोग का यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं हो, देखो यहीं मेरा दो चीज फुल फिल हो चुका है, तो मैं इसको फोटोशॉप में लेके जाकर क्यों साइज करूँ, क्योंकि मेरा यहीं पे साइज हो चुका है। डायमेंशन और साइज भी 20 से 50 के बीच बोला गया था, तो इसी से मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं फोटोशॉप में क्यों ले, बाई चांस मेरा साइज नहीं होता, 20 के बीच से कम रहता है या 50 के बीच ज्यादा रहता है, तब मैं उसको फोटोशॉप में जाके जिस तरह से क्या बोलते हैं सिग्नेचर और फोटो की उस तरह से कर सकते हैं, नाम चेंज करके अलग कॉपी करके साइज का मैटर करके हम लोग कर सकते थे। और ये सब बहुत ज्यादा कम, बाई चांस आपका कम हो जाता है तो फोटोशॉप से ये सब हो जाता है इजीली, ठीक है। इसके बाद आपको इसी तरह से सेम टू सेम प्रोसेस करके आप लोग क्या कर देना है, देखो ये हैंड डिक्लेरेशन है, आपको लिख लेना, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ हैंड डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, आपको यहाँ बता दिया गया होगा, ठीक है। इसी पीडीएफ में जब आपको पहला में आप लोग को देखना मिलेगा, नहीं आप नोटिफिकेशन देख लेना, आप लोग क्या लिखना है, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। इसका सिंपली आप लोग लिख लेना जो हैंड डिक्लेरेशन बोला गया, आपको सिंपली अपलोड करके बता रहा हूँ। सिंपली पहला स्टेप आप लोग क्या रहेगा, सिंपली आपको पेन पे चल जाना है। पेन पे चलने के बाद आपको सिंपली जो प्रोसेस बताया, सिंपली आपको रिसाइज एंड स्केच वाले ऑप्शन पे आना है, पिक्सल वाले ऑप्शन पे आना है। सिंपली आप लोग को यहाँ पे आना, ठीक है। पेन पे आने के बाद यहाँ पे देखो रिसाइज एंड स्केच वाला ऑप्शन पे आना है। आपको इस तरह दिखेगा परसेंटेज पिक्सल, आपको सेम सेम वही प्रोसेस करना है, पिक्सल कर देना है जितना बोला गया। ये लॉक हटा के 800 × 400 यहाँ पे कर देना है। करने के बाद सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली आप लोग सेव कर देना है। जैसे सेव करोगे देखो मेरा 800 × 400 पिक्सल भी हो चुका है, साइज भी मेरा 50 से 100 के बीच बोला था, तो इसी में मेरा फुलफिल हो चुका है। अब ये जो थंब और हैंड डिक्लेरेशन इजीली अपलोड हो जाएगा। बाई चांस मेरा किसी कारणवश से यहाँ फुलफिल नहीं होता, तब मैं उसको फोटोशॉप में ले जाके नाम चेंज करके अलग कॉपी करके साइज करता, लेकिन मेरा इसी में फुलफिल हो चुका, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो मेरा लेफ्ट थंब और हैंड डिक्लेरेशन इजीली अपलोड हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे चूज फाइल पे जाना है, जहाँ आप लोग लेफ्ट थंब रखे होंगे, देखो IDBI में है, यही वाला आप लोग का किए हम लोग। अभी इसको इजीली अपलोड हो जाएगा, देखो इस तरह से सिंपली ओके कर देना, अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हैंड डिक्लेरेशन भी जो मैंने किया आप लोग को लिख के करना, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। ये करके सिंपली आप लोग को ओके कर देना, आप लोग का अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली ये कैप्चा क्लिक करके सेव एंड करोगे, आगे का प्रोसेस आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा किस तरह से फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।